आज बहुत बड़ा दिन था। सूरज और बिया की शादी का दिन। बिंदिया भारी लाल जोड़े में सजीद जी मंडप में बैठी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। आज वह सूरज की दुल्हन बनने जा रही थी। लेकिन मंडप के ठीक सामने बैठा सूरज शांत था, बिल्कुल शांत। उसका चेहरा खामोश था। आंखों में न कोई खुशी थी, न कोई चमक। वह चुपचाप पंडित के मंत्रोच्चारण को सुनता रहा। तभी हवेली के पिछले हिस्से से धुएं की एक लहर उठी, जिसे किसी ने देखा ही नहीं। दूर हवेली के स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसी संदूक में कैद थी ईशा। किसी ने उसे वहां बंद कर दिया था और अब वही संदूक जलने लगा था। धुआं अंदर भर रहा था। ईशा की सांसें फूलने लगी। उसकी आंखें आधी बंद हो रही थी। वह जोर से चीखना चाहती थी, मगर गले से सिर्फ एक धीमी आवाज निकली। सूरज की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। पंडित ने हवन में आहुति दी और कहा, अब दूल्हा दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेंगे। सूरज ने जैसे ही उठने के लिए पहला कदम बढ़ाया, अचानक हवेली का एक नौकर दौड़ता हुआ आया। वह हांफता हुआ चिल्लाया, पीछे के हिस्से में आग लग गई है। सबकी निगाहें एक साथ उसकी ओर गईं। बिया उठने ही वाली थी कि सूरज की आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। क्या कहा? सूरज चौंका। कौन सा हिस्सा? स्टोर रूम, सर। बहुत धुआं है और आग फैल रही है। सूरज को एक झटका लगा। उसकी आंखों में अचानक एक चेहरा उभरा, ईशा का। उसकी धड़कनें तेज हो गई। तुम लोग सब हटो, सूरज ने गुस्से में कहा। वो वहां है। ईशा। बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह किए वह भाग खड़ा हुआ। पीछे से ताई माँ ने आवाज दी, सूरज, शादी बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लेकिन सूरज को अब किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके लिए इस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, ईशा। हवेली का पिछला हिस्सा धुएं से भर चुका था। स्टोर रूम के पास पहुंचते ही सूरज ने देखा कि लकड़ियां जल रही थी और धुएं के बीच संदूक आधा जल चुका था। उसके दिल की धड़कनें रुकने को आईं। ईशा, वह चिल्लाया। आग की लपटें सामने थी, लेकिन सूरज को रोकना किसी के बस में नहीं था। वह भीगा हुआ कपड़ा अपने मुंह पर बांधकर सीधे लपटों में कूद गया। उसके हाथ जलने लगे, कपड़े सुलगने लगे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ उस संदूक को खोज रही थी। संदूक तक पहुंचते ही उसने उसे पूरी ताकत से खींचा। उसका हाथ जल गया, खून बहने लगा, लेकिन उसने दरवाजा खोल ही दिया। ईशा बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा धुएं से काला पड़ गया था। सूरज ने बिना समय गंवाए उसे उठाया और जलती लकड़ियों को लांघता हुआ बाहर ले आया। हवेली के आंगन में सभी लोग हैरान खड़े थे। बिंदिया के चेहरे पर डर और झुंझलाहट का मिलाजुला भाव था। रिया उसकी बगल में खड़ी थी और दोनों चुप थी। सूरज ने ईशा को जमीन पर लिटाया और चिल्लाया, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। ईशा की सांसें बहुत धीमी थी। उसका चेहरा बेसुध था। तभी डॉक्टर वहां पहुंचा और उसकी जांच की। कुछ देर बाद वह बोला, समय रहते बचा लिया गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो। सभी लोग सन्न रह गए। सूरज ने राहत की सांस ली। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने ईशा का सिर अपनी गोद में रख दिया। तभी पंडित जी वहां आए और बोले, अब यह शादी नहीं हो सकती। शुभ मुहूर्त निकल गया है। ताई माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सूरज, यह तुमने क्या किया? इतने लोगों के सामने शादी रुकवा दी।
हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सूरज ने धीरे से ईशा के माथे पर हाथ फेरा और फिर ताई माँ की ओर देखा। अगर